अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी लीडर विक्रम सिंह के कश्मीरियों से मुतालिक बयान की महबूबा मुफ्ती ने की सख्त मजम्मत। पीडीपी सरबराह एक बार फिर घर पर नजरबंद। अनंतनाग जाने की पुलिस ने नहीं दी इजाजत। कश्मीरी नौजवानों पर आयद संगीन इल्जामात वापस लिए जाएं, इनको रिहा किया जाए। एनसी ख़वातीन विंग का हुकूमत से मुतालबा। श्रीनगर में मार्च को पुलिस ने बनाया नाकाम। कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहमी की जरूरत, लेकिन भूखे शेरों के हवाले नहीं किया जा सकता। सज्जाद कनीलोन का बयान। मौजूदा सूरत हाल पर जाहिर की तशवीश। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत पर जश्न मनाने के इल्जामात। जीएमसी के तलबा को स्कीम्स के तहकीकाती पैनल ने दी क्लीन चिट। विक्रम सिंह का बयान इश्तियाल अंगेज, अमन को नुकसान पहुंचा सकता है। आगा सैयद हसन मौसवी ने बीजेपी लीडर के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जेके बैंक के रूबरू किया एहतजाज। मुतालबात पूरे करने पर दिया जोर। कश्मीर एसोसिएशन ऑफ डेफेंडम ने भी किया श्रीनगर में मुजाहरा। श्रीनगर बल्दी हुदूद के रेडी फरोशों की मर्दमशुमारी की जाएगी। जुनैद अजीम मटू ने किया ट्वीट। गैर शऊरी तौर पर सरहद पार करने वाले पाकिस्तानी शहरी को पाक हुकाम के किया गया हवाले। पूंछ में मुतालिका हुकाम ने की कार्रवाई। कुपवाड़ा के करालपुरा में हादसा, एक शख्स जाँ बहक, 3 हुए जख्मी। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। पीडीपी ज़राए के मुताबिक पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती को पीर के रोज़ अनंतनाग जाने से रोकने के लिए एक मरतबा फिर इन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। 24 अक्टूबर को शोपियान में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान होने वाले क्रॉस फायरिंग में जाँ बहक होने वाले नौजवान शाहिद अहमद के घर वालों से महबूबा मुफ्ती अनंतनाग रवाना होने वाली थी, लेकिन इन्हें श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह के बाहर तैनात पुलिस एहलकारों ने इन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी और अनंतनाग जाने से रोक दिया गया। पीडीपी के मुताबिक पार्टी सरबराह अनंतनाग पहुंचकर महबूबा मुफ्ती महलूक नौजवान शाहिद के घर वालों को ताज़ियत पेश करना चाहती थी, लेकिन उन्हें अनंतनाग रवाना होने की इजाज़त ही नहीं दी गई, जिसकी पीडीपी की जानिब से मजम्मत की गई है। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी लीडर विक्रम सिंह रंधावा के कश्मीरियों से मुतालिक सामने आने वाले बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। महबूबा मुफ्ती ने विक्रम सिंह के मुतनाज़ा बयान पर ट्वीट करते हुए अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा कि कश्मीरियों की नस्लकशी और उनकी खाल उधेड़ने का मुतालबा करने वाले बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन एक क्रिकेट टीम की जीत पर तालियां बजाने के इल्जाम में कश्मीरी तलबा पर बगावत के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने तंज करते हुए कहा कि यकीनन भारत जमहूरियत की मां है। वाज़ेह है कि बीजेपी लीडर विक्रम सिंह रंधावा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी लीडर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हम मुतालबा करते हैं कि उनकी डिग्रियां, उनकी शहरियत को मनसूख किया जाना चाहिए और उनकी खाल उधेड़ देनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख़वातीन विंग ने आज कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारियों और उनके खिलाफ आयद किए जाने वाले संगीन मुकदमात की मुखालिफत करते हुए श्रीनगर में एहतजाज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, साबिक एमएलए और ख़वातीन विंग के सरबराह शमीमा फिरदौस की सरबराही में एनसी सदर दफ्तर पर आज खातून लीडरान व अरकान की बड़ी तादाद जमा हुई, जिन्होंने यहाँ से एक एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस मौके पर शमीमा फिरदौस ने मीडिया से बात करते हुए कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारियों और उन पर आयद किए जाने वाले मुकदमात की सख्त मुखालिफत करते हुए गिरफ्तार नौजवानों की रिहाई और उन पर आयद मुकदमात वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया।
उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह से सवाल किया कि क्या यही कश्मीरी नौजवानों की एतमाद साजी है। उन्होंने कश्मीरी नौजवानों पर आयद किए जाने वाले गद्दारी के मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के खिलाफ करार दिया। इस मौके पर मुजाहरे में हिस्सा लेने वाले खवातीन ने मरकजी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर रहे हैं जो जम्मू में जो लड़कियों ने कॉलेज की स्टूडेंट जो है जो कि हिंदुस्तान ने गलत तरीके से उनको बदनाम किया है, खिलाफ उन्होंने केसेस दर्ज किए हैं, FIR दर्ज किया है। ये लोग कहते हैं कि उनको अब पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा और वो आगे अपनी जो तालीम है वो भी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। हम दिल्ली सरकार से पूछते हैं, यहाँ अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे। आप मुझे बता दीजिए यहाँ के यूथ के साथ, यहाँ से वो अभी जा ही रहे थे तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं, आगरा में पढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने क्या तशद्दुद किया है, उनके खिलाफ उन्होंने क्या सेडिशन केसेस लगाए हैं। ये वो वक्त नहीं है जब शहरी कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ इन्होंने गद्दारी का केस दर्ज किया है, वो भी फिर झूठ साबित हुआ है और आज इस वक्त ये फिर वही दोहरा रहे हैं। ये हमारे कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ सेडिशन केसेस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि कल एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर गुप्ता ने इसको क्लियर किया है, कहा कि ये we cannot, they cannot be filed, there cannot be any case filed against them with sedition। मेरे नौजवानों को, कश्मीरी लोगों को मुसीबत से हमकिनार कर रहे हैं और उन पे तशद्दुद कर रहे हैं। उनको चाहिए वो जल्द से जल्द ये केसेस वापस ले और जितनी लड़कियों के खिलाफ उन्होंने केसेस किए हैं वो वापस ले, जो सेडिशन केसेस है उनके खिलाफ ये केसेस वापस ले। और सज्जाद गनी लोन ने कहा कि कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है, ना कि इन्हें भूखे शेरों के हवाले कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने आज पार्टी के सेंट्रल कमेटी के इजलास की सरबराही अंजाम दी, जिसमें कमेटी अरकान ने शिरकत की है। इस इजलास को मुखातिब करते हुए सज्जाद गनी लोन ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास वो सारी ताकतें नहीं हैं कि जिससे वो हर आम कश्मीरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, लेकिन उनकी पार्टी इस कठिन वक्त में जो कुछ इसके वसाइल है उसके ज़रिए कश्मीरियों को मज़ीद हालात की मार से मुतासर होने से बचाएगी। इस इजलास में अब्दुल गनी वकील, जनरल सेक्रेटरी इमरान रज़ा अंसारी, निज़ामुद्दीन भट्ट, बशारत बकारी, मंसूर हुसैन सहरवर्दी, नासिर अहमद लावे, फयाज अहमद मीर, आबिद अंसारी, एडवोकेट बशीर अहमद डार के बशमूल कमेटी के दीगर अराकीन और सीनियर कायदीन ने शिरकत की। नहीं, इसमें काफी सारी डिस्कशंस हुए, लेकिन एक बात जो बेसिक बात है कि जो ऐसे फोरम में डिस्कस की जाती है कि चैलेंजेस क्या हैं कश्मीरी, जो हमारे बिलखुसूस कश्मीर प्रोविंस है, जम्मू कश्मीर के सामने तो चैलेंजेस हैं ही, लेकिन व्हाट आर द चैलेंजेस टुडे, रोल क्या है लीडरशिप का। इसमें वी थॉट दैट वी विल टेल आवर पीपल कि आज की डेट का जो व्हाट द वे वी सी जो रोल लीडरशिप का है इज समहाउ टू सेव द पीपल ऑफ कश्मीर। किसी तरीके से लोगों को बचाना है। वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमारे लोग जेल जाएं, हमारे लोगों पर लाठियां बरसाई जाएं, उनको नौकरियों से निकाला जाए। ये हम एज अ सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो आज अगर कोई ज्यादती हमारे साथ होती है, इट विल हैव रिपरकशंस फॉर कमिंग डेकेड्स। अब देखिए, कॉन्फ्रंटेशन है, आप अगर कॉन्फ्रंटेशन लेते हो, कॉन्फ्रंटेशन में विक्टिम्स चाहिए। किसी को मरना है, किसी को जेल डालना है, किसी को मार खानी है, किसी को नौकरी से निकाला जाएगा। माई क्वेश्चन इज कि अगर हम लीडरों में से कोई कॉन्फ्रंटेशन की लाइन इख्तियार करता है, उनने क्या सोचा है, विक्टिम कौन बनेगा? क्या पॉलिटिकल एलीट का कोई आदमी होगा, क्या उनकी फैमिलीज का कोई होगा, या हस्ब मामूल गरीब का बच्चा होगा?
ये विक्टिम का रोल कौन खेलेगा? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, 2010 में भी गरीब का बच्चा मरा, 2016 में भी गरीब का ही बच्चा मरा, और अगर आज अब बीजेपी के साथ झगड़े में फिर गरीब का बच्चा मरेगा तो ये तो फिर ज्यादती है ना। मेरा है कि नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कॉन्फ्रंटेशन। जो हमारे हुकूक हैं हम उनके लिए फाइट करें, बट इन अ मैनर। लीडरशिप टुडे वुड बी हाउ टू सेव द पीपल ऑफ कश्मीर। लोगों को सामने करना, उनको मार दिलवाना, उनको जेल डलवाना, ये इसको मैं लीडरशिप नहीं कहूं। दैट्स नॉट लीडरशिप। महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर गुपकार में वाक़ अपने क़यामगाह पर पार्टी की सियासी उमूर कमेटी PSC के एक इजलास की सरबराही अंजाम दी। इस इजलास में पार्टी के सीनियर कायदीन ने शिरकत की है। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी की हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया गया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने पाक क्रिकेट टीम की जीत पर खुशी मनाए जाने के इल्जामात का सामना करने वाले तलबा को क्लीन चिट दे दी है। डायरेक्टर स्कीम्स की हिदायत पर तश्कील दी गई 5 रुकनी तहकीकात पैनल ने अपनी रिपोर्ट में वायरल वीडियो की तहकीकत को मुस्तरद किया। पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ना ही मेडिकल इंस्टीट्यूट के अहाते में इस तरह का कोई जश्न मनाया गया और ना ही स्कीम्स के तलबा ने इस तरह के जश्न में कोई शिरकत की है। ख्याल रहे भारत के खिलाफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत पर जश्न मनाने के इल्ज़ाम के तहत 25 अक्टूबर के रोज़ GMC के तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। ताहम स्कीम्स की टीम ने अपनी तहकीकात के बाद इन तलबा को बेकसूर करार दिया है। साबिक़ BMO बिरवा और दीगर पर गैर मजाज तौर पर तकर्रुरात अमल में लाने के खिलाफ चार्जशीट वाज़ेह है। मुल्ज़िमीन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फ़र्जी तकर्रुराती अलामिया जारी किया और इसके बाद चौथे ज़ुमरे के बशमूल नर्सिंग के मुख्तलिफ जायदादों पर गैर मजाज तकर्रुरात अमल में लाए हैं। बीजेपी लीडर विक्रम सिंह रंधावा के बयान की अंजुमन शरई शियान जम्मू कश्मीर की जानिब से सख्त मजम्मत की गई है। अंजुमन शरई शियान जम्मू कश्मीर के सरबराह आका सैयद हसन मौसवी ने बीजेपी लीडर विक्रम सिंह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस तरह का बयान अमन के माहौल के सख्त नुकसानदा है। आगा सैयद हसन मौसवी ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो इस तरह के इश्तियाल अंगेज बयानात पर खामोश ना रहे, बल्कि ऐसे अनासर पर लगाम कसी जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगा सैयद हसन मौसवी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मजहबी हम आहंगी वाले मुआशरे में इस तरह के बयानात की कोई जगह नहीं है। बल्दिया श्रीनगर की जानिब से माह नवंबर में रेडी फरोशों की मरदमशुमारी की जाएगी। बताया गया है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन SMC की जानिब से जारिया माह नवंबर में शहर श्रीनगर के तमाम वार्ड्स में रेडी फरोशों की मरदमशुमारी का अमल शुरू किया जाएगा। मरदमशुमारी के इस अमल का मकसद छापड़ी फरोशों की बाज़ाब्तकारी और बाजारों को बाज़ाब्ता करने की एक कोशिश है। वाज़ेह है कि मेयर श्रीनगर जुनैद अजीम मट्टू ने आज अपने ट्वीट में रेडी फरोशों की मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ इत्तला दी है। जम्मू कश्मीर बैंक एंड ATM कार्ड्स एसोसिएशन की जानिब से आज श्रीनगर में एहतजाज किया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक एंड ATM कार्ड्स एसोसिएशन ने पीर के रोज JK बैंक के रूबरू धरना दिया है। इस तरह इन्होंने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि इन्हें जम्मू कश्मीर बैंक के तहत लाया जाए। इन्होंने कहा कि अगरचे वो
आर्जी तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हें दरमियाने ब्रोकर्स के बजाय रास्त बैंक के तहत लाया जाए ताकि इनके साथ इंसाफ हो सके। फारूक अहमद है, मैं गांधरबल से बिलोंग करता हूं और हम यहां एक साथ जमा हुए हैं जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी गार्ड एसोसिएशन के तौर पर। यहां पे हम एक हुए हैं। हमारा मसला ये है कि हमें जो सैलरी मिलती है वो ब्रोकरों के थ्रू मिलती थी, थर्ड पार्टी के थ्रू मिलती थी। आज और एक थर्ड पार्टी आ गई। दिन ब दिन जो वेजेस में वो इजाफा होना चाहिए, न कि कम होने चाहिए। वेजों में इजाफा हो गया। 15 सालों से कोई गार्ड बैंक में अनसिक्योर्ड काम कर रहा था, उसको आज निकालने की धमकी दी जा रही है। ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि जो भी हमें वेजेस मिले थ्रू बैंक मिले, उसके लिए हम एग्रीमेंट देने के लिए तैयार है। वी विल गिव द डायरेक्ट एग्रीमेंट टू द बैंक दैट वी विल नेवर टोल्ड यू, वी विल नेवर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेगुलाइजेशन। हम कभी मांग नहीं करेंगे कि हमें रेगुलर कीजिए आप। हम आउटसोर्स ही काम करेंगे, लेकिन सीधे बैंक के तकरीबन ये 4,500 तक पहुंचता है स्कोर। सर जम्मू कश्मीर में 7,500 है तकरीबन। 7,500 हो गए। ये 7,500 बंदे आप ब्रोकरों के जरिए हमें देते हो। आप तनख्वाह बराबर देते हो, लेकिन ब्रोकरों के थ्रू ब्रोकर हम तक कुछ पहुंचाते नहीं है। आप हमें जो एक इससे पहले एक ब्रोकर हमें 7,500 देते थे, आप वही दे दीजिए, मगर दीजिए डायरेक्ट। अगर स्ट्राइक पे जाएंगे इसी तरह एहतजाज रहेगा। आज सारे ATMs पे हमने अपने बंधु को बोला है कि आप रहिए साइटों पे, लेकिन कल कोई साइटों पे नहीं होगा, न कोई ब्रांचों में गार्ड होगा। तमाम और इसी दौरान श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में कश्मीर एसोसिएशन ऑफ डिफेंडम की जानिब से मुजाहरा किया गया है। मुजाहरीन ने चौथे जुमरे के तहत JKSSB की जानिब से वाज़े की गई तकरीरी पॉलिसी की सख्त मुखालिफत की है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तहफ़्फ़ुज़ात के बशमूल इनके दीगर मुतालबात की यकसुई की जाए। क्या होना चाहिए ये बना ये नहीं Ja, kiefer daarvan meneer, het is net. वानी सलाम मोहम्मद अब्दुल्ला वानी और वो खाग एट प्रेजेंट रहमा कॉलोनी महजूद नगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेफ एंड डम बच्चे जो हैं, इन्होंने JKSSB में क्लास 4 के लिए फॉर्म भरे थे, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने इनके लिए 1% रिजर्वेशन मखसूस रखा गया था, लेकिन 1% के बजाय इनको 80 पोस्ट्स आते थे जो एडवर्टाइजमेंट निकला था। इनमें इन्होंने जब शॉर्ट लिस्ट फिजिकली हैंडिकैप्ड का निकाला, डेफ एंड डम्मू को 16 बच्चों को 73 जगह पर इंदराज किया गया है। जो बाकी बच्चे हैं उनको ड्रॉप किया गया है। सीरियल नंबर 4 जो अनंतनाग का है उसको 12 जगह पर इंटर किया गया है, जबकि वहाँ दूसरा डेफ एंड डम बच्चा है उसको छोड़ दिया गया है। सीरियल नंबर 40 जो कुलगाम का है उसको 15 जगह पर एंटर किया गया है, जबकि दूसरा बच्चा उधर है उसको ड्रॉप किया गया है। सीरियल नंबर 47 पुलवामा का है उसको 12 जगह पर एंटर किया गया है। इनकी आखिरी डिमांड है कि हमें वो 80 पोस्ट दिए जाए और 80 बच्चों को एंटर किया जाए। टोटली कितने अफराद हैं? ये तकरीबन 40 अफराद हैं
और इनको ड्रॉप किया गया, इनके साथ नाइंसाफी की गई है। नंबर दूसरा, जो सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी सनील नंदा ने ऑर्डर निकाला है कि 1 लाख और हियरिंग इम्पेयर्ड एक ही कैटेगरी में है, जबकि हियरिंग इम्पेयर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट सिर्फ 5% ग्रास्प करता है और 1 आर्म वाला 100% ग्रास्प करता है। गैर शऊरी तौर पर सरहद पार करते हुए पूंछ में दाखिल होने वाले कश्मीरी बाशिंदे को आज भारतीय इंतजामिया की जानिब से पाक हुकाम के हवाले कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पूंछ के सुजन सेक्टर में पीर के रोज एक पाकिस्तानी शहरी गैर इरादी तौर पर सरहद अबूर करते हुए दाखिल हो गया था। इस पाकिस्तानी शहरी की शनाख्त सैफुद्दीन वल्द गुलाम मोहम्मद लोन से तौर पर की गई है। बताया गया है कि वो जहनी तौर पर माजूर है, जो 7 जून से अपने घर से लापता बताया गया है। शुमाली कश्मीर के जिले कुपवाड़ा के करालपुरा इलाके में पीर की सुबह एक सड़क हादसे में एक 32 साल नौजवान की मौत जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि कुपवाड़ा जा रही एक कार पीर की सुबह करालपुरा के नज़दीक सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में इसमें सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। इन्होंने बताया कि जख्मियों को फौरी तौर पर सब जिले अस्पताल टिंगडार मुंतकिल किया गया है, लेकिन इनमें से एक मुसाफिर जख्मों की ताब ना लाकर रास्ते ही में दम तोड़ गया। नाज़रीन, यहाँ पर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मेंढड़ की गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटा की इमारत इंतहाई खस्ताहाल हो चुकी है, लेकिन इस जानिब बताया जा रहा है कि हुकाम कोई तवज्जो नहीं दे रही है। तलबा और स्कूल इंतजामिया असातिज़ा के मुताबिक स्कूल के लिए एक नई इमारत तामीर की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल की मुंतकली अमल में नहीं लाई जा रही है। तो आज ये टीम यहाँ पे विज़िट किया है, तो इन्होंने हमारी मुश्किलात जो हमें परेशानियाँ आ रही हैं उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारी जो तादाद है वो 108 बच्चे हैं यहाँ पे हाई स्कूल कोटा में।
तो अकोमोडेशन की हमें बहुत कमी है। पहली जो ठेकेदार ने बिल्डिंग बनाई है 2 साल से कंप्लीट है, लेकिन वो अभी तक हमें हैंड ओवर नहीं हुई है। तो हम गवर्नमेंट से ये या अपने महकमे से ये इल्तिजा करते हैं कि वो जो बिल्डिंग है वो हमें हैंड ओवर की जाए ताकि बच्चों के बैठने की जगह हो सके। दूसरा, हमारे जो ग्राउंड है वो भी वहाँ पे भी बच्चों को खेलने में परेशानी आ रही है। तो फेंसिंग नहीं है हमारे स्कूल में, फीमेल स्टाफ है। तो एक दूसरी तीसरी परेशानी हमारी यह है कि बाथरूम हमारे हैं, लेकिन जो पीएचई डिपार्टमेंट है वो हमें पानी कभी भी मुहैया नहीं करती है। उसके बाद पानी की हमें बहुत परेशानी है कि हमारे बाथरूम में पानी कभी आया ही नहीं। मरकजी सरकार या फिर जम्मू कश्मीर की इंतजामिया अगरचे इस बात को लेकर हर बात ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में महकमा तालीम को लेकर 4 चांद लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन जब जमीनी सतह पर देखा जाता है तो सब कुछ नामुकम्मल और दिखावा सा लगता है। इस वक्त हम पीर पंचाल के जिला पुंछ के कोटा गवर्नमेंट हाई स्कूल में मौजूद है, जहां की कुछ बात हम आपको बताएंगे। दरअसल 2 साल पहले जो बिल्डिंग यहां पर बनाई गई थी, 108 का रोल इस स्कूल के अंदर है, लेकिन बच्चों को बैठने की जो जगह है वो देखने को नहीं मिल रही है। उसके बावजूद भी जो बिल्डिंग बनाई गई है लाखों रुपयों की लागत से वो अभी तक हैंडओवर नहीं हो पाई है। इस ज़मन में जब हमने यहाँ के जो उसातिज़ा है उनसे बात की तो कई सारी और जो परेशानियां यहाँ सामने आई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी जो दावे हैं वो कागजी दौड़े जो हैं वो सिर्फ दफ्तरों में ही देखने को मिलते हैं। हकीकत क्या है उससे किसी को शायद अंदाजा नहीं है। कोटा पुंछ से मोहम्मद अमीन के साथ 4TV के लिए मीर मुदस्सिर। राजौरी में ठंड का सिपार्क और मनकोटे देहात को एक ब्रिज एक दूसरे से यहां जोड़ता है, लेकिन ब्रिज की तामीर का काम मुकम्मल ना होने के नतीजे में मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। छह महीने से ये ब्रिज जो है ये नीचे से इसका जो मटेरियल है टूट चुका है और यहाँ पे जो बच्चे स्कूल के हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी है और आम जो जनमानस है उसको भी बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई बीमार हो जाता है आदमी, कोई बुजुर्ग होता है, कोई छोटा व्यक्ति होता है, उसको यहाँ से ले जाना बहुत मुश्किल है। ये डी डिपार्टमेंट्स को अपील करते हैं जल्द से जल्द इसको भरा जाए। अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी जो है PWD डिपार्टमेंट की होगी। ये ठंडी कस्सी जो एक ब्रिज हमारा फुट ब्रिज है और उसके पार एक पार्क भी है, उसको कनेक्ट करता है, कुछ गाँव के लोग हैं वहाँ को कनेक्ट करता है। यहाँ पिछली बार बरसात में यहाँ कुछ डैमेज हो गया था उसका अप्रोचेस, तो वहाँ आर पार जाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मगर वो रिस्क भी है। तो मैंने फ़ौरन उसका नोट्स लिया, मेरे पास AW साहब थे, उनको मैंने बोला कि इसको इमरजेंसी में काम करवाओ। आजकल ऐसा है कि कोई भी जो है ना ड्यूटी बढ़ने के बाद कोई भी बगैर टेंडर के बगैर फंड्स के काम नहीं होता है। अगर हम किसी को बोले, हमने 1-2 कंट्रैक्टर को बोला इमरजेंसी में कर दो, मगर नहीं किया किसी ने। फिर हमने इसको टेंडर लगाया, हमने 9/10/2021 को टेंडर लगाया और इसका रिस्पॉन्स कोई नहीं आया। ये मेरे पास NIT है इसकी, ये आप दे सकते हैं इसका, ये NIT है हमारी और इसका रिस्पॉन्स नहीं आया। आज हमने फिर दूसरा टेंडर इसका लगाया, ये इसका टेंडर लगा दिए हैं। अब इसमें जो हमारा GRF का कानून है वो ये कहता है कि हमारे पास फंड्स और इसकी अवेलेबल होनी चाहिए। मैंने एज ए इमरजेंसी समझ के उसका टेंडर तो लगा दिया, मगर इसके फंड्स हमने जिस हिसाब से ऑलरेडी डिमांड किए हुए हैं SDRF में। तो मीन टाइम अगर कोई कंट्रैक्टर आ जाएगा, काम भी करवाएंगे तो पैसा भी उनसे कोशिश करेंगे रिक्वेस्ट कर। पुंछ में आज 1999 में वीरगति हासिल करने वाले मेजर रोहित शर्मा को खराज पादास्मर्क पेश किया गया है। इस मौके पर यहाँ यादगार पर फूल पेश किए गए। इस मौके पर यहाँ स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आगाज किया गया है।
ओके सर। चेयरमैन शहीद मेजर रोहित मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी 99 में बनी है और आज 99 में ही इस टूर्नामेंट की शुरुआत बूढ़ा अमरनाथ मंडी से हुई है और इसको हमने पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए जो आज ये टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसमें हम मेजर रोहित शर्मा को श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम सभी लोगों को जो भी देश के लिए कुर्बान हुए हैं उनको हम हर साल श्रद्धांजलि पेश करते हैं। इसकी भूमि है देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उन लोगों को हमेशा याद करना चाहिए और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन 22 साल से ये क्रिकेट टूर्नामेंट इन द मेमोरी ऑफ द शहीद मेजर रोहित मेमोरियल करवाते आ रही है और हमेशा करती रहेगी और ये हमारा फ़र्ज़ भी है जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है उनको हमेशा याद करें, अपनी सेना को याद करें। ये एक मैसेज है पूरे देश के लिए। वो शुरू हो जाएगा तो रोहित को श्रद्धांजलि शहीदों की चीतों इस मेले वतन मैं तफसील थोड़ी सी ये है तानिया बच्चों की तरफ से आज इस टूर्नामेंट का आगाज होते इनामात दिए जाएंगे। ओके सर। वो शुरू हो जाएगा तो रोहित को श्रद्धांजलि शहीदों की चीतों इस मेले वतन लांबर बानिहाल में फौज की जानिब से शहीद कैप्टन अतुल शर्मा क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह में लाया गया है। इस मुकाबले में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस तरह के मुकाबले के इनेकाद का मकसद नौजवानों को खेल से जोड़ना बताया गया है। जो है विनिंग और लूजिंग इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट वी वुड अप्रिशिएट कि जो हमारा टूर्नामेंट आज इनॉग्रेट हो रहा है इट कल्मिनेट्स पीसफुली एंड जो हमारा मोटिव होना चाहिए इसको खेलने का। मेरा नाम आसिफ दिलशाद है, मैं प्रॉपर बनहाल से बिलोंग करता हूं। तो जहां बात की जाए यहाँ के टूर्नामेंट्स वगैरह की, पिछले आप देख सकते हैं 2-3 साल से कोविड का जो मसला चल रहा था तो क्रिकेट वगैरह कोई भी स्पोर्ट्स जो इवेंट था वो बंद था, तो स्पोर्ट्स वगैरह सारा कुछ बंद था। तो ये जो यहाँ पे आज जो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, आर्मी ने जो स्टार्ट किया, इंडियन आर्मी ने, तो इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रही बात इस ग्राउंड की, तो पिछले मतलब 1 महीने पहले आप यहाँ आ जाते तो यहाँ बैठने की जगह नहीं थी, मतलब पूरा की झाड़ियाँ वगैरह यहाँ थी, मतलब एक अच्छी एक जगह नहीं थी। उसके बाद इंडियन आर्मी ने तकरीबन 1-1.5 महीने से तकरीबन यहाँ मेहनत की और बहुत अच्छा रिजल्ट आज आप देख सकते हैं कि खेलने के लिए जगह इनने बना दी। बनहाल के यूथ के लिए जो इनने कुछ किया कि वो मतलब पिछले 5-6 साल से हम भी लड़ रहे थे, कभी एडमिनिस्ट्रेशन से, कभी हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह से, कि हमारा जो ग्राउंड का मसला ये हल कर दिया जाए, पर आज तक कभी किसी पॉलिटिशियन वगैरह ने नहीं सुनी। अब जो हमारी इंडियन आर्मी है ये हमारे सामने आए, उन्होंने कहा कि हम आपको ग्राउंड वगैरह बना के देंगे और बिल्कुल ये आए, इन्होंने हमें ग्राउंड वगैरह पिछले 1-1.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं यहाँ। मेरा नाम मुख्तार नबी है। कि कोविड के बाद तो पहली बार बनिहाल में बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें इतनी टीमें हिस्सा ले रही है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ के यूथ को जो है मौका मिलता है आगे अपना टैलेंट दिखाने के लिए, क्योंकि आपको पता है आजकल सारा जो यूथ है ड्रग्स की तरफ लगता है, लेकिन हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें ऐसी आर्मी मिली है जो हमेशा यूथ का ख्याल रखती है। हमेशा हर प्लेटफार्म पे, चाहे फुटबॉल की बात करें, चाहे वॉलीबॉल की बात करें, चाहे क्रिकेट की बात करें या फेस्टिवल्स की बात करें, हमेशा आर्मी साथ साथ रहती है। हिंदवाड़ा के वेलगाम हफलोड़ा में भी फौज की जानिब से एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। न सिर्फ सकाफती प्रोग्राम बल्कि इलाके में नौजवानों को खेलकूद से जोड़ने के गर्ज से यहाँ एक क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आगाज किया गया है। उस समय
देश के बड़े लोगों के हम आभारी हैं। खेलो इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, फिट इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश में। करोड़ों और अरबों रुपए इस पे खर्च कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और देखने की तो ये बात है कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हम इस वक्त बैठे हुए फॉर फ्लंग एरिया में, इसको फलमर्ग हफड़ा कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देश के प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया फिट इंडिया के प्रोग्राम के तहत यहाँ जवानों को यहाँ जो बुलाया है और उनका ये प्रोग्राम समापन किया है, तो इसके लिए हम आभारी हैं। और आजकल जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो किसी हद तक भटक भी चुका था और किसी हद तक वो मंशियात में भी इन्वॉल्व कर दिया है उसने अपने आप को। अगर ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ऐसे हजारों प्रोग्राम करने हैं ताकि देश का जवान जो है, कश्मीर का जो जवान है वो फिट इंडिया के लिए तैयार रहे, क्योंकि हमने आज के देश को सदियों के लिए तैयार करना है। पहले जब हम चाइना का एथलेटिक देखते थे तो हम परेशान हो रहे। प्रोग्राम और क्या खुश गए खुश प्रोग्राम मार्शल आर्ट बे वुशो अत वुशो ते मार्शल आर्ट अत त्रे टेक्निक गोक पंच किक थ्रो हम त्रे टेक्निक बे सन प्लेयर कोर पन किरदार अदा सोन सीनियर यम हेचनो तम सन शुक्र गुजार अत किरदार पन कोर अदा यम हेचनो खुश। बांडीपुरा के हाजन इलाके में पुलिस की जानिब से एक जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें मकामी अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस इजलास में पुलिस के आला अहदेदारों ने शिरकत की और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। SSP साहब की ये पुलिस पब्लिक इंटरफेस का एक हिस्सा है, जो एक इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया है पब्लिक आउटरीच के लिए। बाकी जगहों पे भी ये हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल लोगों के हैं जो दफ्तरों तक नहीं पहुंच सकते। लोग जो हमारे दफ्तर में, जैसे मेरे दफ्तर में कोई नहीं पहुंच सकता, तो दूर दराज के जितने भी इलाके हैं, जैसे हाजन है, इसके आगे नाइद खाई है, फिर आगे गुंड जहांगीर वगैरह है, हमने हर जगह पे इन सारे इलाकों में पुलिस पब्लिक मीटिंग्स करनी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पब्लिक के बीच में रख सकें और उनकी बात सुन सकें। तो इस मीटिंग का आज यही मकसद था हमारा। तो मैं जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था बांडीपुर में, मैंने उसी दिन मीडिया को कहा था कि ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहेगी। और आज तक अगर आप देखेंगे कम से कम 60 FIR लग चुके हैं बांडीपुर में पिछले 7 महीनों में। 40 से ज़्यादा ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं और काफ़ी रोकथाम हमने की है। बहरहाल फिर भी अभी इसमें काफ़ी काम करना बाकी है। इसके लिए नौजवानों के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि आप इस लत से जितना भी हो सके दूर रहें। इस लत की वजह से बाकी खराबियां भी आती हैं इंसान के अंदर, सेहत की खराबी आती है, बाकी खराबियां आती हैं, पढ़ाई पे असर पड़ता है। तो वो अपनी नशोनुमा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। बीजेपी लीडर विक्रम सिंह के कश्मीरियों से मुतालिक बयान की महबूबा मुफ्ती ने की सख्त मजम्मत। PDP सरबराह एक बार फिर घर पर नजरबंद। अनंतनाग जाने की पुलिस ने नहीं दी इजाजत। कश्मीरी नौजवानों पर आयद संगीन इल्जामात वापस लिए जाएं, इनको रिहा किया जाए। NC ख़वातीन विंग का हुकूमत से मुतालबा। श्रीनगर में मार्च को पुलिस ने बनाया नाकाम।
कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहमी की ज़रूरत, लेकिन भूखे शेरों के हवाले नहीं किया जा सकता। सज्जाद क़नीलोन का बयान। मौजूदा सूरत-ए-हाल पर ज़ाहिर की तशवीश। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत पर जश्न मनाने के इल्ज़ामात। GMC के तलबा को स्किब्स के तहक़ीक़ाती पैनल ने दी क्लीन चिट। विक्रम सिंह का बयान इश्तियाल अंगेज, अमन को नुकसान पहुंचा सकता है। आगा सैयद हसन मौसवी ने BJP लीडर के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने JK बैंक के रूबरू किया एहतजाज, मुतालबात पूरे करने पर दिया जोर। कश्मीर एसोसिएशन ऑफ डेफ एंड डम ने भी किया श्रीनगर में मुजाहरा। श्रीनगर बल्दी हुदूद की रेहड़ी फरोशों की मरदमशुमारी की जाएगी। जुनेद अजीम मट्टू ने किया ट्वीट। गैर शऊरी तौर पर सरहद पार करने वाले पाकिस्तानी शहरी को पाक हुकाम के किया गया हवाले। पूंछ में मुतालिका हुकाम ने की कार्रवाई। और कुपवाड़ा के करालपुरा में हादसा, एक शख्स जाँ बहक, 3 हुए जख्मी। नाज़रीन, बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4TV न्यूज़।